हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको नेचुरल प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगा। जो हमारी प्रीवियस क्लास चली थी उस पे मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर में मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया। प्लाज्मिड एक क्या है? वेक्टर है। वेक्टर में क्या होता है? प्लाज्मिड। यानी कि जब आप क्लोनिंग वेक्टर का टाइप्स देखेंगे, जब आप प्रीवियस क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि क्लोनिंग वेक्टर किस प्रकार से वर्क करता है और क्लोनिंग वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर में मैंने प्लाज्मिड के बारे में बताया। आज उसी प्लाज्मिड जो वेक्टर है हमारा, प्लाज्मिड क्या एक वेक्टर है। आज उसी प्लाज्मिड वेक्टर के एक क्लासिफिकेशन है कि उसके टाइप्स को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो यानी कि अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो ये टॉपिक आपको थोड़े से कम समझ में आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्लाज्मिड यानी कि क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में जो प्लाज्मिड है, ठीक, प्लाज्मिड के आगे की ये टॉपिक है। ठीक, तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, तब टॉपिक आपको ये समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर भी हम आप प्रयास करेंगे आपको इस टॉपिक को समझाने में। तो यहाँ पे हम आपको टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बताएंगे। तो देखिए, जो प्लाज्मिड होते हैं वो दो प्रकार की होती है। ठीक, प्लाज्मिड दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल प्लाज्मिड होती है, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होती है। ठीक, जो नेचुरल प्लाज्मिड होती है वो प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक, पहले से ही प्रेजेंट होता है। और जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया के सेल से यानी कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से बनाया जाता है। आर्टिफिशियल यानी कि लेबोरेटरी में उसके कुछ पार्ट लिए जाते हैं और अदर उसमें एंजाइम जोड़ा जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है वो हम अगले लेक्चर में आपको अच्छे से बताएंगे, और इस लेक्चर में हम आपको केवल नेचुरल प्लाज्मिड के बारे में बताएंगे। तो नेचुरल प्लाज्मिड क्या होता है? ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक, यानी कि ये नेचुरली पाया जाता है प्लांट से। ठीक, प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक, अब उसी को क्या साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, फिर उसके बाद उसको प्योरीफाइड किया और उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, मार्कर जीन को इंट्रोड्यूस किया, तब उसको फिर वो मतलब प्लाज्मिड को प्लांट के लिए उपयोग में, प्लांट के वेलफेयर के लिए उन्हें यूज किया। तो ये जो नेचुरल प्लाज्मिड है ये क्या है? एक प्रकार का नेचुरली है जो बैक्टीरियल सेल से पाया जाता है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है वो प्लांट में होता है। ठीक, तो जो प्लांट होता है प्लांट के रूट नोड में, प्लांट के रूट नोड में, यानी कि उसके रूट में एक नोड होती है। उस नोड में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक, यानी कि सपोज करिए ये प्लांट है, प्लांट में ये रूट है, रूट में नोडुल पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। तो उसी गांठे में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो प्लाज्मिड बनाता है। ठीक, यानी कि ये बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया जाता है, बट ये रूट में होता है, प्लांट के रूट में होता है। अब देखिए, प्लांट के रूट में दो टाइप के प्लाज्मिड हो सकते हैं। पहला होता है आपका टीआई प्लाज्मिड, जो जिसका पूरा नाम होता है ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो आपके प्लांट में ट्यूबर काज करता है, ट्यूबर बनाता है। ठीक, दूसरा होता है आर आई प्लाज्मिड, जिसको हम लोग रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, तो वो रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है, ये ट्यूबर बनाने का काम करता है। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड, जिसको हम लोग ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, ये क्या है? ये ट्यूबर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली प्लांट में पाया जाता है। ठीक, प्लांट के नेड्यूल में प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में ये प्रेजेंट होते हैं, जो 150 किलो बेस पेयर का बना होता है। यानी कि 150 किलो बेस पेयर से लेकर के ये 200 किलो बेस पेयर का हो सकता है। ठीक, तो ये 200 किलो बेस पेयर का हो सकता है, यानी कि 150 से लेके 200 किलो बेस पेयर का हो सकता है। ठीक, किलो बेस पेयर का हो सकता है। अच्छा, मैंने बताया कि ये प्लांट के निड्यूल में एक बैक्टीरिया पाई जाती है, उसमें होता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया है जिसके जिसके अंदर ये पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड।
ठीक, यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जो क्या करता है, ट्यूबर काज करता है। ट्यूबर काज करता है कहाँ पे ट्यूबर काज करता है, डाइकॉट प्लांट में, टू कॉटिलिडन, जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, ऐसे प्लांट में ये क्या करते हैं, ट्यूमर का काज करते हैं, जो ट्यूमर आगे चल के क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल डिजीज का मतलब ये डिजीज उत्पन्न करता है प्लांट में। ठीक, तो टीआई प्लाज्मिड क्या है, ये ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो बैक्टीरिया यानी कि उसके निडोल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, उसी से प्राप्त किया जाता है, जो प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। आगे है टीआई प्लाज्मिड इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर हेंस कॉल्ड एज। देखिए, जो टीआई प्लाज्मिड क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये ट्यूबर कॉज करता है रूट में, प्लांट में ट्यूबर कॉज करता है, इसलिए हम लोग इसको टीआई प्लाज्मिड या फिर ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ठीक, जो एक क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, जो क्या करता है, जो ये आपके कह सकते हैं कि जो आपका प्लांट होता है वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट डायरेक्टली नहीं करता, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, यानी कि नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो उसके लिए ये क्या करता है, इसमें जीन्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की जीन्स पाई जाती है। ठीक, देखिए उसके बाद ये लोग क्या जो प्लांट होती है, इसको फर्टिलाइज़र दिया जाता है यूरिया। ठीक, फर्टिलाइज़र में यूरिया दिया जाता है, किस लिए, इसके ग्रोथ के, इसके डेवलपमेंट के लिए। तो उसी के बेस पे, नाइट्रोजनस कंपाउंड के बेस पे इस क्या करता है, जो इसकी ग्रोथ को करता है, तो उसी के बेस पे डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको 4 प्लाज्मिड बताते हैं। पहला है नोपालिन टाइप्लाज्मिड, ऑक्टोपाइन टाइप्लाज्मिड, सक्सिनोपाइन टीआई प्लाज्मिड, फिर लेसिनोपाइन टीआई प्लाज्मिड। ठीक, पहला क्या है, नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड, ऑक्टोपाइन टीआई प्लाज्मिड, सक्सिनोपाइन टीआई प्लाज्मिड और ल्यूसिनोपाइन टीआई प्लाज्मिड। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड में ये प्लाज्मिड होते हैं आपके एग्रोबैक्टीरियम के, यानी कि किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक, अब देखिए ये जो प्लाज्मिड होते हैं, अब हम इसमें से आपको एक प्लाज्मिड के बारे में बताते हैं, पहले प्लाज्मिड के बारे में। पहला क्या है, नोपालिन टीआई प्लाज्मिड, इसके बारे में समझते हैं। आउट ऑफ दिस टीआई नोपालिन टीआई प्लाज्मिड, ठीक, इज बेस्ट स्टडी द नोपालिन टीआई प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ, जो देखिए ये जो आपको अगर टीआई प्लाज्मिड के बारे में जानना है अच्छे से, तो अगर आप नोपालिन टीआई प्लाज्मिड के बारे में समझ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, क्या उसका वर्क है, कैसे वो कार्य करते हैं। तो देखिए जो आप मैंने बताई, जो नोपालिन टीआई प्लाज्मिड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो देखिए इसमें एक टीडीएनए होता है, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड, नोपालिन टीआई प्लाज्मिड है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, टीडीएनए होता है। ठीक, जो टीडीएनए होता है ये ट्रांसफॉर्म्ड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, किस में करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये सेल्स को ट्रांसफॉर्म करता है, डीएनए को ट्रांसफॉर्म करता है, किसमें, होस्ट में। टीडीएनए को ये होस्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, जो 15 से 20 किलो बेस पेयर का होता है, 15 से 30 किलो बेस पेयर का। ठीक, तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग करता है डीएनए का। उसके पास एक VIR जीन होता है, जिसको हम लोग वायरुलेंट जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरुलेंट जीन कहते हैं, जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। क्या करता है, प्लांट में डिजीज काज करता है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे होता है ORI रीजन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। फिर उसके साइड में होता है क्या, एनसी रीजन, और ऊपर होता है नॉस रीजन। एनसी रीजन का क्या होता है रोल, और नॉस रीजन का क्या होता है रोल, वो समझिए। तो जो नॉस रीजन होते हैं, ये नॉस रीजन, जिसको हम लोग नोपालिन सिंथेटेज रीजन बोलते हैं,
तो ये नोपालिन सिंथेटेज रीजन क्या करता है, ये सिंथेसिस का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक, तो ये जो आपका क्या है नॉस रीजन, ठीक, जो नॉस रीजन है ये आपका सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, तो सिंथेसिस किसका करता है, देखिए जैसे कोई चीज़ है जो आपका प्लांट बना रहा है, कोई भी चीज़ रूट के माध्यम से बना रहा है, फॉर एग्जांपल वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करे, ये सिंथेसिस का काम कर रहा है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का। तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, सिंथेसिस करेगा उसका, और ये इसको क्या करेगा, कैटाबोलाइज करेगा। ठीक, उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, कैटाबोलाइज करेगा। तो नोपालिन का क्या काम है, नोपालिन सिंथेटेज का क्या है, सिंथेसिस करना, एक इसका काम है कैटाबोलाइज करना, उसको तोड़ना। ठीक, तभी इसका नाम है एनसी, नोपालिन कैटाबोलाइज। ये कैटाबोलाइज का काम करता है, ये सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके नोपालिन टीआई प्लाज्मिड। अब देखिए नोपालिन टीआई प्लाज्मिडिक में क्या क्या चीज़ें और होती हैं, तो इसके कुछ कैरेक्टर आप देख लीजिए। पहला कैरेक्टर है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ये क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड से बना होता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है डीएनए को किसमें, होस्ट में। ठीक, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मिक डीएनए या फिर टीआई प्लाज्मिड, टीआई डीएनए कहते हैं। ये 15 से 30 किलो बेस पेयर का बना होता है। जो आपका टीआई प्लाज्मिड होता है इट कंसिस्ट ऑफ, ये इट कंटेन VIR जीन, यानी कि वायरुलेंट जीन, जो क्या करता है, इट इंड्यूस्ड ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू होस्ट, इट काजेज डिजीज इनटू प्लांट। ये जो है कि आपके कह सकते हैं टीडीएनए को इंट्रोड्यूस करता है होस्ट में जाने के लिए, उससे यहाँ पे डिजीज काज करता है। थर्ड पॉइंट है इट कंटेन ORI रीजन। इसमें ORI रीजन पाया जाता है, जो क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का, जो रिप्लिकेशन को प्रोसेस करता है, क्या करता है, रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन एनसी रीजन, यानी कि नोपालिन कैटाबोलाइज रीजन, जो क्या करता है, कैटाबोलाइज का काम करता है, नोपालिन को ठीक तोड़ता है। अगला है टीआई प्लाज्मिड आल्सो कंटेन नॉस रीजन, यानी कि नोपालिन सिंथेटेज रीजन। इसमें सिंथेटेज रीजन पाया जाता है नॉस का। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस नोपालिन सिंथेटेज एंजाइम विच आर ट्रांसफर फॉर नोपालिन सिंथेसिस, नॉस रीजन आल्सो एक्ट एज मार्कर रीजन। यानी कि ये क्या करते हैं, सिंथेटेज करते हैं एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, किसके लिए, नोपालिन सिंथेसिस के लिए। नोपालिन सिंथेटेज क्या करता है, ये एंजाइम फॉर्मेशन करता है, रिप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन का। ठीक, जो क्या करता है, नोपालिन सिंथेसिस करता है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं नोपालिन एंजाइम का सिंथेसिस करता है। ठीक, और ये क्या है, एक प्रकार का मार्कर जीन है। ठीक, मार्कर जीन है सिंथेटेज, जो क्या करता है, आपके प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने का काम करता है। अब दूसरा आता है आपका टीआई प्लाज्मिड, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है, ये एक्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से ऑब्टेन किया जाता है। जो आपका पहला था टीआई प्लाज्मिड, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से ऑब्टेन किया गया था। ये आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से ऑब्टेन किया जाता है। ये क्या करता है, आपके रूट में, आपके प्लांट के मोनोकॉट प्लांट के रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट बनाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट बनाता है। ठीक, कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट बनाने का काम करता है। किसके द्वारा करता है, यानी कि इसमें जो राइजोजीन बैक्टीरिया पाया जाता है, ये उसको इंड्यूस करता है रूट बनाने के लिए, इंड्यूस करता है किसके लिए, रूट का फॉर्मेशन करने के लिए, हेयर लाइक रूट का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक, तो जो आपका RI प्लाज्मिड है, ठीक, RI जो प्लाज्मिड है, ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम यूज किया जाता है। ज़्यादा मात्रा में जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट के केस में जब प्लांट की बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी जाती है, कि जब रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है, तब उसमें टीआई प्लाज्मिड यूज किया जाता है।
RI प्लाज्मिड का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। तो ये एक मोटी मोटी बात मैंने बताई आपको TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड यानी कि नेचुरल प्लाज्मिड के बारे में। यही बात एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज मैंने आपको बताया कि जो आप नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, जो वेक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है वो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक। तो प्लांट में नेचुरल प्लाज्मिड दो प्रकार की होती है, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। जो RI प्लाज्मिड होता है, ठीक, ये ट्यूबर काज करता है, ट्यूबर इंड्यूसिंग होते हैं। जो RI प्लाज्मिड होता है ये कैसे होते हैं, RI प्लाज्मिड आपका जो है कि रूट होते हैं, ठीक, यानी कि ये रूट हेयर लाइक, मतलब रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक। यानी कि ये रूट में क्या करते हैं, ये रूट को इंड्यूस करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक। जो TI प्लाज्मिड होता है, जो TI प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से प्राप्त होता है, और जो आपका RI प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से प्राप्त होता है, ठीक। जो आपका RI प्लाज्मिड है इसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम रोल होता है, ज़्यादा मात्रा में TI प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, ठीक। जो आपका TI प्लाज्मिड है ये प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्राउन गॉल डिजीज, ठीक। क्राउन गॉल डिजीज कौन काज करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस किसके द्वारा होता है, TI प्लाज्मिड से होता है, ठीक। तो ये क्या है, डाइकाट प्लांट है। तो मैंने यही सब आपको बताया, ठीक। फिर नोपालिन के बारे में आपको बताया, उसके स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर उसमें जो है कि जो आपका नोपालिन यानी कि TI प्लाज्मिड है उसके वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया और बताया, ठीक। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक। यानी कि आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपनी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप हमसे टेलीग्राम नंबर पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप जैसे ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पर व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, वैसे ही आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप PDF नोट्स की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगा। अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगा कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।